गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, रजरानी की, रस रानी की, महारानी की, श्री पंडरीनाथ भगवान की, श्री रुक्मणी मैया की, श्री ज्ञानेश्वर माउली की, संत श्री तुकाराम जी महाराज की, संत श्री नामदेव जी महाराज की, श्री सिद्धिविनायक भगवान की, महालक्ष्मी मैया की, मुंबा देवी की, श्री देव गुरुदत्त भगवान की, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश प्यारे गिरधर लाल की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर जय हो जय हो जय हो जय। जय। हम डर के मारे तो इतने सारे जय जयकार याद करते हैं कि कोई रह नहीं जाए, तो आप लोग बोलोगे। और आप सबके उत्साह को बहुत बहुत प्रणाम। आज कथा का षष्ठम दिवस अपने समय से पूर्व हो रहा है, फिर भी आप लोग इतनी संख्या में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री पंडरीनाथ प्रभु की, प्यारे गिरधर लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, बारंबार इन्हें प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान आज श्री दत्त प्रभु का आशीष हमें देने के लिए पधारे पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन। साथ ही विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, राम कृष्ण हरि, जय जय श्री राधे। परमानंद मुंबई में हम आप सब लोग इस भारत की आर्थिक राजधानी के पावन प्रांगण इस योगी सभागृह में आज श्रीमद् भागवत के षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। संभवतः बंबई के युवाओं की प्रसिद्धि किन अन्य कार्यों में ज्यादा बताई जाती है कि हमारे बंबई के युवा जो हैं वो आधुनिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आधुनिक स्थिति में, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे वो उनका फ्लुएंट बोलना हो, चाहे किसी भी नए स्टाइल को, फूड को, कपड़ों को डिस्कवर करना हो, उसमें बंबई के बालक बहुत आगे रहते हैं। परंतु इस कथा में बंबई के युवाओं ने आध्यात्मिकता में विजय प्राप्त की है। हमारे 90% यहाँ पर युवा भाई बहन बैठे हैं। और रुक जाओ, वो पीछे फोन में कुछ दिखा रहे हैं, आप अब हम कथा कैसे कहेंगे? हम सब देखेंगे, रुक जाओ अभी। ये भाई एक तो हमारा चित्र ढक दो एक बार, तो ये एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ये जो ये बच्चे खेलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये इसी से ही बनाया है और लग तो हम ही रहे हैं। जिन बहन ने बनाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया देखो, एक बात हम आपको बहुत बहुत स्पष्ट रूप से बता दें, हम मानवीय हैं आपकी तरह। जीवन में कभी भी इस उद्देश्य से हमने कथा नहीं कही, ये बात हमारे परिकर के परिवार के लोग जानते हैं। पर निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई ऐसी इच्छा रह गई होगी यश की, कीर्ति की, वो इस जन्म में हमको ठाकुर जी जबरदस्ती दे रहे हैं। पर देखो, वृषभानु के जमाई की जय। वाह, आप सबके भाव को प्रणाम है। हमारी बात तो सुन लो। तो सत्य में हम सत्य बता रहे हैं। अरे सुनो भैया, यही होता कथाओं में, ये माहौल पहले कभी किसी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि प्राचीन कथाओं में ज्यादातर 40 से ऊपर के लोग ही आते थे, धीर गंभीर शांत बैठे, और आधे से ज्यादा सो गए। लेकिन अब कथाओं का रुख युवाओं ने ले लिया है, तो उनका नाम ही है लड़के लड़की, जो लड़के ही अपना काम करते हैं वही हैं लड़के लड़की। तो ये भक्ति भी ऐसे ही करते हैं। या तो युवाओं में भक्ति प्रवेश होगी, नहीं होगी तो ऐसी होगी महाराज कि दूसरे सब धरे रह जाएंगे। तो आप सब लोग हमारी बात तो सुनो। हमने कभी भी व्यास मंच का चयन, पहली बात तो हमने नहीं किया, व्यासपीठ ने चुना। दूसरी बात, कभी भी इस व्यासपीठ से धनार्जन करना, यश अर्जन करना या पब्लिसिटी अर्जन करना, आप लोगों को खींचना, लोग बाग सोचते होंगे इनकी टीम है, इनका ये है, वो कुछ भी नहीं है। हम अकेले व्यक्ति हैं, हमारे सीधे साधे सब ब्राह्मण देवता हैं। कई बार तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सब लोग निश्चित ही ठाकुर जी के भावों से जुड़ रहे हैं। आपकी भक्ति में वर्धन हो रहा है, आपकी सेवा में वर्धन हो रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपके मध्य में आएं और आकर के स्पष्ट रूप से अपने भाव और कथा का वाचन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इतना उत्साह, इतना प्रेम रखते हैं। आज सुबह 4-5 बजे से ही लोग बाग लाइन में खड़े हैं। देखो, रात में 3 बजे से। जय हो। हम क्षमा मांगते हैं, आप लोगों को बहुत श्रम होता है, लेकिन ये उत्साह है आप सबका। हम तो बस हृदय से, मन से और बस सब रूप से एक ही बात पंडरीनाथ भगवान से कहेंगे। इतना उत्साह लेकर के आप लोग कथा में आते हैं। ठाकुर जी आपके इस जन्म में कृपा करें कि बस उनका साक्षात्कार आपको निश्चित हो जाए। आप सब लोग ऐसे ही भावों में बने रहें। हम मानव ही हैं, और कई बार मानव अपनी क्रियाओं का केवल क्रम करता है, पर संसार के कई वैष्णव कई भाव उसका पालन करते हैं, और कई लोग केवल उसमें दोष दिखाना और उसको कुछ ना कुछ करना प्रारंभ करते हैं। पर हमारा, आपका उद्देश्य हम नहीं होने चाहिए, या हमारी कोई भी स्थिति, हमारे भाव जो ठाकुर जी के प्रति आपको हम बता रहे हैं उनको ही आप पालन करो। हमें प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की प्राप्ति करो, लाल जी को प्राप्त करो। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत कम है। इतना श्रम, इतना परिश्रम आप कर रहे हैं, निश्चित ही आप ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं, वही उद्देश्य रखिएगा। और हम कह रहे हैं केवल हमारी कथा नहीं सुनिए, हमारे भारत के जितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं सबका प्रवचन सुना कीजिए, सबके भाव सुना कीजिए। बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके भाव से हमारे चित्त में भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़े। उसको आप लोग केंद्र में लेकर के आगे बढ़ें। इस साल नव वर्ष आने वाला है अंग्रेजी, और ये साल विश्राम की ओर है। अगले वर्ष प्रारंभ में ही एक संकल्प लीजिएगा और थोड़ा सा ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ ये साल भी निकल गया, आप नहीं आए, आप नहीं मिले, आपका अनुभव नहीं हुआ। कम से कम अब हमारी उम्मीद है कि इस वर्ष में आपका अनुभव हो।
इस भाव से अपने भक्ति भाव में आगे बढ़िएगा। आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। कितने बालक, युवा, भाई, बंधु सब कुछ ना कुछ सामग्री लेके आते हैं, पर हम सब स्वीकार नहीं कर पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम सबसे नहीं मिल पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर आप लोग कथा के प्रति ऐसा ही उत्साह रखिए, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी आप सबसे अभ्यर्चना है। आज कथा का श्रेष्ठम दिवस है और ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं। भगवान का वृंदावन आगमन हुआ है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन ठाकुर जी को इतना प्रेम देता है, इतना इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को वृंदावन की कि एकमात्र वृंदावन के लिए लिखा है सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को हर परिस्थिति से सुख देता है वृंदावन। अब वृंदावन का रूप अलग हो गया है, हमें जो दिख रहा है वो वृंदावन अब अलग जैसा है, पर अब भी ठाकुर जी को सुख देता है वृंदावन। वृंदा कौन है? वृंदावी एक भगवान की गोपी है, वृंदावी एक भगवान की सहचरी है, वृंदा महारानी, वही वृंदावन है। इनका कार्य क्या है? ठाकुर जी की लीला को अनुकूल बनाना। जब कभी ठाकुर जी यमुना पुलिन पर जाते हैं तो बालुका अनुकूल हो जाती है। जब कभी भी ठाकुर जी निकुंज वन में जाते हैं तो निकुंज वन के वृक्ष अनुकूल हो जाते हैं। ठाकुर जी को कुछ भूख लगती है तो अपने आप फल प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी को पवाने के लिए। ठाकुर जी को सुगंधि की आवश्यकता तो गले की माला, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। प्रिया और प्रियतम के सुंदर विहार में जो सुख प्रदान करे, जो पूर्ण रूपेण अपना योगदान प्रदान करे, वही है वृंदावन। वृंदावन का अभिप्राय और कुछ नहीं, और वृंदावन वासियों का भी अभिप्राय और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल वृंदावन के प्रिया प्रियतम को सुख देना। यही वृंदावन और वृंदावन वासियों का उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि कोई वृंदावन में रहकर के भी अपने सुख का विचार करे, अपने भावों का विचार कर रहा है, तो वृंदावन में रहकर के वो वृंदावन के नियम का पालन नहीं कर रहा। वृंदावन शतक, उसमें एक श्लोक है, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक वृंदावन प्राप्त हुआ ही नहीं लोगों को। हल्ला मचता है, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ वृंदावन में। अभी स्थिति यह है, चक्का जाम है वृंदावन का। लेकिन इतनी संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन वृंदावन के लिए अनुकूल नहीं बन पाए हैं। अभी वो वृंदावन वासी नहीं कहलाएंगे। वृंदावन में अनुकूल कौन है? सुनिए कितना कठिन है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति या वृंदावन वास करने वाला व्यक्ति, अच्छा ये सारे नियम व्रज में जन्मे व्रजवासियों के लिए नहीं है, उनके ऊपर मत थोपिएगा। ब्रजवासियों के लिए ये सारे नियम नहीं है, ब्रजवासी अलग हैं, वो ठाकुर जी के हैं।